गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो है वो अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन जो है वो कक्षा 5 से ही लेकर 10 तक पढ़ना है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो बनाया है क्लास 6 से लेकर 10 तक। 5 का अलग वीडियो बनेगा। तो देखिए इसमें अनुच्छेद लेखन कि अनुच्छेद लेखन क्या है। तो अनुच्छेद लेखन जो है, अनुच्छेद लेखन एक कला है। अनुच्छेद लेखन क्या है? कला है। निबंध में विस्तृत वर्णन किया जाता है। जैसे अनुच्छेद और निबंध, तो निबंध में हम विस्तृत जो है वर्णन करते हैं। विस्तृत मतलब बहुत विस्तार से, और अनुच्छेद में विषय के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखना होता है। यानी हम लोग समझें कि निबंध में जो है किसी भी बिंदु पर बहुत विस्तार से लिखते हैं। कम से कम उसमें 150-200 शब्दों में निबंध लिख देते हैं। लेकिन अनुच्छेद में जो है किसी बिंदु पर जो है संक्षिप्त में लिखना, माने उसके बारे में शॉर्ट में पूर्ण रूप से लिखना ही अनुच्छेद लेखन होता है। अनुच्छेद जो है निबंध का लघु रूप होता है। अनुच्छेद जो है वो निबंध का कौन सा रूप है? लघु रूप। लघु मतलब छोटा। जैसे एक मुहावरा का लाइन है, गागर में सागर भरना। यानी गागर देखिए कितना छोटा है ना, लेकिन उसमें क्या भरना है? सागर। यानी छोटे बातों में जो है बहुत बातों का संग्रह करना अनुच्छेद लेखन में। फिर हम यह कह सकते हैं कि यह अपने आप में पूर्ण होता है। यह क्या होता है कि अपने आप में जो है वो पूर्ण होता है। फिर किसी एक विषय से जुड़े विचारों या भावों का लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है ना। यानी हम जो है किसी एक विषय से जुड़े अपने विचार या भाव को है ना लिखते हैं, उसे ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन लिखते समय, आखिर हम लोग अनुच्छेद लेखन लिखेंगे तो उसमें किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे तब ना लिखेंगे। तो अनुच्छेद लेखन लिखते समय हम निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला आपका है कि आकार सीमित हो। आकार यानी बड़ा नहीं लिखना है, तो लगभग कम से कम 80 से 100 शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है ना। अनुच्छेद लेखन जो है ज़्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है अनुच्छेद लेखन, जिसको इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। यानी एक अनुच्छेद में, है ना, तो जिसमें शब्दों जो है 80 से 100 शब्दों में ही लिखें। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक केंद्रीय भाव या विचार का क्रमिक विस्तार हो। यानी जो हम भाव जो लिख रहे हैं या विचार लिख रहे हैं वो क्रमबद्ध अनुसार होना चाहिए। यानी क्रमिक का मतलब क्रम अनुसार, है ना, लय बाय लय। यानी एक स्टेप के बाद दूसरा लाइन जो लिखाएगा उससे संबंधित लिखाएगा। तीसरा है प्रयास कीजिए कि वाक्य बहुत लंबे न हो, और यह भी प्रयास करना है कि वाक्य जो है ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। वाक्य बिल्कुल छोटा छोटा टाइप का लिखेंगे ताकि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे और आपको भी लिखने में सहूलियत हो। 4 नंबर अगला आपका पॉइंट है शब्दों का चयन, है ना, और भाषा शैली विषय के अनुरूप हो। यानी शब्दों का जो चयन करेंगे, अनुच्छेद लेखन में जो शब्द हम लिखेंगे वह जो है शब्दों का चयन और भाषा शैली, है ना, अनुच्छेद के अनुरूप होना चाहिए कि क्या चीज़ पे वह अनुच्छेद पूछ रहा है, उससे ही संबंधित हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे अब मान लीजिए आप कंप्यूटर पर अगर लिख रहे हैं, है ना, तो कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में 2-4 लाइन लिख देंगे। कंप्यूटर से क्या लाभ है ना, कंप्यूटर पर हम लोग क्या क्या कार्य करते हैं, इस पर जो है हर पर 2-4-5
वाक्य अगर लिखते जाएंगे तो कंप्यूटर पर जो है कम से कम है ना 10 वाक्य हो जाएंगे लमसम, और एक वाक्य में कम से कम शब्द जो है आपको 7-8 शब्द अट जाते हैं। उस अनुरूप अगर आप जोड़ेंगे, अगर एक वाक्य में अगर हम यदि 6 शब्द अगर लिख रहे हैं तो 10 वाक्य यदि लिख दिए तो 60 शब्द हो गए। और यह कोई निश्चित नहीं है कि एक वाक्य में 6 ही शब्द हो रहा है, किसी में 8 हो जाएंगे, किसी में 10 शब्द भी हो जाएंगे, किसी में 4 भी हो जाएंगे। आपको यह ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 80 से 100 शब्दों में ही लिखेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 वाक्य में अनुच्छेद लिखेंगे, चाहे किसी भी विषय बिंदु पर हो। या समय का महत्व, जैसे मान लीजिए कि यह समय का महत्व है ना, कि समय के महत्व के बारे में यदि बताया गया, आप लोग के बुक में भी होगा समय के महत्व, तो समय के महत्व पर अगर लिखना है ना, तो समय के महत्व क्या है, उससे हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, समय पर कार्य करने से हमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है। इस प्रकार से अगर समय के बारे में 8-10 लाइन लिख देंगे तो यह अनुच्छेद तैयार हो जाएगा। तो इतना याद रखेंगे, किसी भी बिंदु पे है ना उसके मुख्य बातों को संग्रह करके आप जो है 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन तैयार करेंगे, है ना। क्योंकि यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक यह पढ़ना है, और यह जो है एग्जाम वगैरह में ही भी आता है ना। तो आज हम लोग अनुच्छेद लेखन के बारे में अध्ययन किए। अब अगले वीडियो में दूसरे चीज़ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।